नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बताएंगे कि 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। दूसरी खबर में बताएंगे भागीरथपुरा कांड पर कांग्रेस ने क्यों आक्रामक रुख अख्तियार किया। तीसरी खबर में बात होगी बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस के हल्ला बोल प्रदर्शन की। तो वही चौथी और आखिरी खबर में बताएंगे कहां सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर किए। तो मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और यह मामला और भी लंबा होता नजर आ रहा है। शीर्ष अदालत ने साल 2019 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस भेज दिया और कहा है कि अंतिम फैसला वहीं से आएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि यह मामला लंबे समय से पिंग पोंग बॉल की तरह इधर उधर घूम रहा है, जो कि उचित नहीं। अदालत ने कहा कि अब इस पर ठोस फैसला होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कांग्रेस इस पर झूठ की राजनीति कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी जनगणना का विरोध किया था और वो जनता को गुमराह करने का काम करती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज में ऊंच नीच के वर्गों को लड़ाना चाहती है। कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलो आगे बढ़ो इसी भाव से चलती है और कांग्रेस के झूठ को जनता जानती है, इसलिए चुनाव में आकर के कांग्रेस को इसकी मुट्ठी। कांग्रेस ने 1971 में गरीबी हटाने की बात करी, गरीबी हटी नहीं, कांग्रेस लगातार बेवकूफ़ बनाती गई। कांग्रेस ने ओबीसी की जनगणना का बंद करने का आरोप भी कांग्रेस के माथे पे। कांग्रेस सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम करती है, हर एक वर्गों से, एक ऊंचे वर्ग नीचे वर्ग तमाम लड़ाने की बात करती है। आप बताइए फूल सिंह बरैया जी की भाषा दीवान की क्या है, क्या उनको मानोगे? लेकिन कांग्रेस कभी उस पर कार्रवाई नहीं करती। तो ये सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने में भी वही लोग आ गए। इसी प्रकार से जैसे राम मंदिर के मामले में अड़ंगे लगा दे रहे हैं, तो ना ये भगवान के हुए, ना समाज के हुए, ना संसार में, बाकी कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए जानी जाती है। सदन में भी विरोध कर रहे थे सर। हंगामा हो रहा है। देखिए कांग्रेस, इसीलिए वापस आता हूँ, कांग्रेस का काम मैदान में कम हंगामे में ज़्यादा है। इसलिए कांग्रेस लगातार नकारात्मकता की राजनीति करने के कारण से देश भर में पतन की तरफ जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस इससे सबक लेगी, लेकिन कांग्रेस माने तो अच्छी बात है, न माने तो कांग्रेस जाने। तो 27% ओबीसी आरक्षण का मामला, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि पिंग पोंग बॉल की तरह मामला इधर से उधर हो रहा है। इस मामले में अगर फैसला लेना है तो हाई कोर्ट को ही ठोस फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट इस पर फैसला करेगा। 27% और आरक्षण का ये पूरा मामला है और ये लंबे कई सालों से अटका हुआ है और इस मामले पर अभी तक कोई स्पष्ट फैसला आ नहीं पाया और इस पर मध्य प्रदेश में जमकर राजनीति जो है देखने को मिलती रही। चलिए न्यूज रूम से इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, 27% ओबीसी आरक्षण का मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कि मामला पिंग पोंग बॉल की तरह इधर से उधर होता रहा है, अब इस मामले में हाई कोर्ट को ही ठोस निर्णय लेना होगा। किस तरह से देखें इसे? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वहां से वापस अब हाई कोर्ट में आ पहुंचा है और इस मामले में जो जनगणना की बात की जा रही, गणना की बात की जा रही है, उसके पीछे की क्या स्थिति है और क्या ये मामला आगे सुलझता हुआ नजर आएगा या यूं ही आगे तक खिंचता रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें ये कहा है कि हाई कोर्ट इस फैसले की संवैधानिकता पर विचार करेगा, क्योंकि 2019 से मामला अटका हुआ है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने जब ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था, इसके बाद से ही इसको लेके अलग अलग याचिकाएं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसको इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की थी। और पहले ये कहा गया था कि डेली बेसिस पर सुनवाई होगी, लेकिन कई बार राज्य सरकार की गलती, कई बार सॉलिसिटर जनरल की गलती या कई बार सारे पक्षों के वकीलों का समय पर कोर्ट नहीं पहुंचने के कारण ये मामला लगातार खिंचता जा रहा था।
अब ये लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय ले पाता, लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जबलपुर को भेज दिया मामला कि उस मामले की संवैधानिकता पर विचार करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले इंदिरा जयसिंह बनाम केंद्र सरकार में एक फैसला दे चुका है कि किसी भी सूरत में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। और ऐसे में अगर ये आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाती है तो मध्य प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़कर 50 से 63% हो जाती है, जिसको लेके कई सारे लोगों ने विरोध किया था। और ख़ासतौर से एमपीपीएससी के जो छात्र उन्होंने एक अलग से सेपरेट पिटीशन लगाई हुई थी, क्योंकि राज्य सरकार ने इस मामले को जब कोर्ट में पहुंचा तो जब भर्तियों में दिक्कत आने लगी तो अब जो रिजल्ट घोषित किए जा रहे थे राज्य सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में, वो 87% रिजल्ट ही घोषित किए जा रहे थे और 13% रिजल्ट प्रत्याशा में रोके जा रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और ओबीसी आरक्षण पर मोहर लग जाती है 27% पर, तो ये बचे हुए 13% पदों पर भर्ती की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा एक चुनौती बना हुआ था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामला भेज दिया है, वो उसकी संवैधानिकता की जांच करेगा कि ये फैसला संवैधानिक है या नहीं है। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब सबसे बड़ा जो तकनीकी पहलू है वो यही है कि अगर मामला हाई कोर्ट में चलने के बाद भी क्या जो राज्य सरकारों की जो भर्ती होगी एमपीपीएससी की या दूसरी भर्तियां हैं उनमें 100% के हिसाब से होगी, या जो आरक्षण की सीमा ओबीसी की है वो 14 के हिसाब से होगी या 23 के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को और सारे पक्षों को हाई कोर्ट से इसका निर्णय करा लेना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए कि वो स्थिति इसकी क्लियर कर दे कि नौकरियों में भर्ती को लेकर कि ओबीसी आरक्षण 23% के हिसाब से होगा या 27% के हिसाब से। उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रहे, क्योंकि अभी से लेकर इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इसकी संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया नहीं और केवल वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जो ओबीसी आरक्षण की सीमा 23 से बढ़ा के 27% कर दी, 14 से बढ़ाकर, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। और उस मामले में जब पहली जो पिटीशन लगाई थी जय ठाकुर ने और जो कांग्रेस के नेता थे जफर, वो अब बीजेपी में आ गए, लेकिन जय ठाकुर कांग्रेस नेत्री उनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने पिटीशन लगाई थी, उसके बाद से मामला फंसा था। इसके बाद से अलग अलग पक्ष इसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अब भी सारे राजनीतिक दल इसमें क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जैसे आज ही मुख्यमंत्री का बयान अभी आपने सुनवाया है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकारें इसको लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि एक अनुमानित एक ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जो संख्या है वो 50% से ज़्यादा यानी 52% के इसी पे आना चाह रहा था। कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि ओबीसी की गणना जो है नहीं कराई गई, इसके चलते इस तरह की स्थिति बन रही है। तो क्या इसे इस तरह से देखा जाए कि बिना किसी ठोस आंकड़ों के सरकार के वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पैरवी कर रहे थे, उनके पास आंकड़े ही नहीं है स्पष्ट ओबीसी की क्या स्थिति है इस वक्त मध्य प्रदेश में इसको लेकर? अब भले उसके लिए वो किसी को भी जिम्मेदार ठहराए। आंकड़ा था अभिषेक वो, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी, 21 में होना थी, लेकिन कोरोना के कारण वो जनसंख्या हुई नहीं जनगणना हमने। अब जनगणना इसी साल होना है, जिलों की सीमा फ्रीज होने वाली है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को होते होते लगभग 1 साल का वक्त लगेगा। 2011 के डाटा के हिसाब से 2026 में हम उम्मीद करें कि कोई सरकार निर्णय ये संभव नहीं था। इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा था कि भाई आप मध्य प्रदेश में ओबीसी कितनी है, उनकी संख्या क्या है, वो क्योंकि आपके पास ऑथेंटिक डाटा 2011 का बचा है, तो इसके कारण ये दिक्कत आ रही थी। अगर 2011 के हिसाब से निर्णय होता और अभी जो नया सेंसस होगा उसमें अगर ये आंकड़ा उलट निकलता तो फिर एक नई संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता था। तो कुल मिलाकर जब तक ये डाटा राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को ना दे या जो केंद्र सरकार गिनती करा रही है अभी, क्योंकि इस बार जातिगत जनगणना की बात कर रही है, तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके पहले तक जो लोग परेशान हो रहे हैं, ख़ास तौर से जो नए जो भर्तियाँ होना है, जैसे भी पुलिस विभाग में 2500 पदों की 22,500 पदों की भर्ती की राज्य सरकार ने कल ही बजट में घोषणा की है। राज्य सरकार के मतलब 3.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, उन पे भर्ती होना है। तो कुल मिलाकर जब तक इस पे स्थिति साफ नहीं होगी तब तक ये मुझे लगता है क्रेडिट की लड़ाई लड़ी जाती रहेगी। और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उन लोगों का है जो बार बार भर्ती परीक्षाओं बैठ रहे हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं, क्योंकि एक तो हमने देखा कि 87% जो पेज फंसा हुआ है वो 13% अगर क्या निर्णय होता है। लेकिन दूसरी एक और बात है कि इसके पहले हमने देखा था कि राज्य सरकार ने पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक कमेटी बनाई थी इसको लेकर, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाई थी। इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने एक पहल की थी, वो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और ये कहा गया था कि सारे दल मिलकर इकट्ठे इसके समर्थन में कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। उस पर सहमति भी बन गई थी, कांग्रेस के तमाम सारे नेता उस बैठक में थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे, बसपा
भाजपा के नेता थे, लेकिन बाहर आते से फिर उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। कई बार वकीलों को बीच में बदला गया था, क्योंकि कांग्रेस ने जो वकील हायर किए थे वो डीएमके के सांसद थे, तो वो उनका आरक्षण को लेके कुछ और मत था। इसके बाद ये मामला फिर से बिगड़ता दिख रहा था। अब कांग्रेस फिर से आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने तो अपनी स्थिति क्लियर कर दी थी। जो खुद कांग्रेस ने अपने वकील पेश किए थे वो भी कई बार पेशियों पर समय पे नहीं पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर दोनों पक्ष ये चाह रहे हैं कि वो उनकी तरफ से कोई बात ना हो, और जो पूरा दारोमदार उन्होंने कोर्ट पर डाल दिया था। पहले सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने गेंद हाई कोर्ट के पाले में डाल दिए। अब ये राज्य सरकार और जो तमाम सारे उसमें जो पिटिशनर हैं उनको मिलकर मुझे लगता है अनुरोध करना चाहिए कि इस मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए, ताकि ये जो मामले जिससे हज़ारों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है उस पे संकट के जो बादल छाए हुए हैं वो क्लियर हो जाए और आने वाला रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पर ये आरक्षण की सीमा बढ़ा दी जाती है 50 से 63, तो फिर हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में आपको मराठा आंदोलन जो हो रहा था, मराठाओं की जो ओबीसी आरक्षण मिलना था, वहाँ हमको देखना पड़ेगा, संख्या बढ़ेगी। फिर गुजरात से ऐसी मांग उठ सकती है, राजस्थान से ऐसी मांग उठ सकती है। तो ये मामला उतना आसान है नहीं जितना ये सरसरी तौर पर देखने को लग रहा है। निश्चित रूप से बहुत सारी संवैधानिक अड़चने। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि तत्कालिक समाधान क्या होगा, क्योंकि बड़े सारे अभ्यर्थी हैं, परीक्षा है, भर्तियां हैं, उनमें आरक्षण को किस तरह से लागू किया जाए, जो अड़चने आ रही है उसको लेकर राज्य सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर सबकी नजर होगी। हालांकि इस पर राजनीति देखने को लगातार मिलती रही है और आने वाले समय में भी इसमें कुछ तब्दीलियां होती खैर दिखेगी नहीं। लेकिन अब आगे क्या कदम उठाया जाता है, खासतौर से छात्रों और युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण होगा।